हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड और हैव टू। हैव टू में हैज टू, हैड टू आ जाएगा। ठीक है, इन सब का तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। हैव 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 का मतलब होता है रखना, रखना। ठीक है, या पास में होना। मतलब तुम्हारे पास है, जैसे यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक कलम है। रखना या पास में होना। तो ये जो है, ये क्या होता है, हैव जो है ये बेस फॉर्म होता है वर्ब का। ठीक है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब जो शुरू में ही रहता है, आधारभूत, वही बेस फॉर्म का हो। और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, समझ गए। है माने क्या होता है, रखना या पास में होना। ये जो है बेस फॉर्म है, या फर्स्ट फॉर्म कह लो, या प्रेजेंट फॉर्म। और हैज जो है, हैज इसी का यस या ईएस वाला फॉर्म है। हैव का यस या ईएस, जैसे रन माने दौड़ना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे तो रन माने दौड़ना, वो प्लूरल के लिए यूज होता है ना, जैसे दे रन, वे दौड़ते हैं। ठीक है, यू रन। और अगर किसी एक के लिए सिंगुलर शब्द के लिए यूज करना होगा तो यस या ईएस फॉर्म यूज करते हैं ना, रन्स हो जाता है। उसी तरह हैव ये प्लूरल कह लो या बेस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसी का यस या ईएस फॉर्म क्या होगा, हैज। ठीक, तो हैज क्या होगा, यस या ईएस फॉर्म। ठीक है, हैड, हैड जो है, हैड ये जो है पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ हैव का पास्ट फॉर्म। ठीक है, या जो है सेकंड फॉर्म कह सकते हो, सेकंड फॉर्म भी कहते हैं ना, ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं, पास्ट पार्टिसिपल दूसरा, सेकंड फॉर्म। और बाकी ये जो हैव टू ये सब आ जाएंगे, उसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी पहले इनका ट्रांसलेशन में यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैव माने पास में रखना या होना, हैज माने भी वही होगा एक वचन के लिए, और हैड माने पास में था। जैसे अभी देखो समझ लो, आई भी प्लूरल के जैसा ही व्यवहार करता है, बताए थे। आई और यू तो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। तो ये यूज हो गया। अब जैसे कोई एक वचन का है तो उसके लिए हैज का यूज होगा, जैसे ही हैज ए मार्कर, या ही हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है या मार्कर है। और हैड माने वो पास्ट फॉर्म में आ जाएगा, जैसे ही हैड अ पेन, उसके पास एक कलम था। ठीक है, यू हैड ए पेन, तुम्हारे पास एक कलम था। यू हैड ए टॉय, तुम्हारे पास एक खिलौना था जो अब टूट गया, नहीं है। ऐसा करो, समझ गए ना। अब ये सारा सेंटेंस ले लेते हैं बड़ी बढ़िया। चलो देखते हैं, कुछ सेंटेंस ले लिए, ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हरी के पास एक गाय है, तो हरी देखो एक वचन है ना, तो हैज का यूज होगा। क्या हो जाएगा, हरी हैज ए काउ। चोरों के पास हथियार है, देखो चोरों बहुवचन है ना, तो द थीव्स, थीव माने चोर होता है ना, तो बताया था लास्ट में एफ आता है तो वी एस लगाते हैं, एफ हटा गया, थीव्स। द थीव्स हैव बहुवचन है ना, तो हैव क्या, हथियार, आर्म्स, आर्म्स माने हथियार है, या वेपन्स कह लो। ठीक है, अच्छा आर्म्स माने भुजाएं भी हो जाएगा ना, चोरों के पास भुजाएं हैं, वो वाला नहीं, आर्म्स माने हथियार भी होता है। ठीक है, उनके पास अनेक उपन्यास हैं, इसका क्या हो जाएगा बताओ। उनके पास अनेक उपन्यास, तो उनके क्या, सब्जेक्ट क्या है, उनके, यानी कि वे, दे हैव नोवेल, अनेक उपन्यास, मेनी मैनी, नॉवेल्स। मैनी। समझ गए। हाँ। इस बुढ़े व्यक्ति के बेटा नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, रुको तुम बताओ, बताओ, टाइम वेट मत करो, वीडियो लंबी हो जाएगी। इस बुढ़े व्यक्ति के बेटा नहीं है, तुम बताओ जी। दिस ओल्ड मैन, आगे हैज नॉट, अगर नॉट लगाओगे तो एनी लगाना पड़ेगा, नॉट एनी सन, मतलब कोई बेटा नहीं है। और नहीं तो नो लगा वैसे हो जाएगा, दिस ओल्ड मैन हैज नो सन। ठीक है, नॉट एनी सन, ये हो जाएगा, नॉट एनी सन, कोई बेटा नहीं है। या नो, देखो नॉट और नो में क्या डिफरेंस है, नो मतलब होता है कुछ नहीं, कोई नहीं, और नॉट माने केवल नहीं होता है, तो कोई नहीं या कुछ नहीं के लिए एनी लगाना पड़ेगा। समझ गए। तो देखो नो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नो इक्वल टू नॉट एनी। समझ गए। तो तुम्हें आज तक क्या लग रहा था कि नो इक्वल टू ना, नहीं, यही अंतर। समझ गए, नो इक्वल टू होता है नॉट एनी, कोई नहीं, कुछ नहीं। नो माने बिल्कुल कुछ नहीं, नॉट माने नहीं होता। समझ गए। उसके पास एक कैमरा नहीं है, सब है आ रहा था वाला डिलीट हुआ, एक्टेड हुए। चलो इसको भी था कर दें, ठीक है ना। उसके पास एक्टिवर पैर में कोई, चलो इसको कर दें, नहीं इसको नहीं, चलो। उसके पास कैमरा नहीं था, क्या हो जाएगा, ही वह है ना, उसके
हैड पास्ट फॉर्म में था थे आएगा तो हैड आ जाएगा। ये देखो ये तो है पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। ही हैड नो कैमरा। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है आज में कैमरा का स्पेलिंग पता चला होगा। नहीं पता था। हाँ, फोन को चलाते हो ना, नहीं तो पता नहीं होता, बस खाली सुनते रहते। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो क्या हो जाएगा इसका तुम्हारे, यानी कि योर नहीं, योर की जरूरत नहीं है। तुम योर माने तुम्हारा होता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ जो है उसके लिए है ना, ये हैज है, वो जो है बना देगा तुम्हारा। ठीक है, यू लगाएंगे। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन वाला है, कितने, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन पूछा है कितने, तो हाउ मेनी। हाउ मेनी माने होता है कितने, हाउ मेनी इतना ही नहीं, ये पूरा आ जाएगा क्वेश्चन वाला। हाँ, कितने भाई बहन, ये पूरा हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर एंड सिस्टर। अब आएगा हैज हैव यू। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा ना, है हेल्पिंग वर्ब समझ लो या मेन वर्ब। तो बताते हैं हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है सब्जेक्ट के, यू के बाद हैव आने वाला था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंट्रोगेटिव है तो उसमें आगे आ जाता ना। ऐसे होता तुम्हारे पास 4 भाई बहन है तो यू हैव 4 ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे हो जाता 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए तो हैव आगे आ जाएगा, हैज है। समझ गए? क्या मोहन के पास एक तोता था, तो हैड आएगा पहले। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा कौन, मोहन। हैड मोहन अ पैरट। हो गया। तुम्हारे पास घड़ी क्यों नहीं है, ट्रांसलेट करो। तुम्हारे पास वाई हैव, फिर सब्जेक्ट नॉट एनी वॉच। या ऐसे कर लो, वाई हैव यू नो वॉच। अब यहाँ नॉट एनी और या नो क्यों आ रहा है, हम जो पहले निगेटिव पढ़ रहे थे उसमें नॉट नॉट आता था, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ जो है मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए ये हो रहा है। ठीक है, मेन वर्ब, अब यही मेन वर्ब का काम कर रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसीलिए ये हो रहा है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखते हैं, देखो ये बता दिए हैज हैव हैड का यूज क्या होता है, पास में रहना या होना क्या होता है। इसका यूज जो है खाना या लेने के अर्थ में भी होता है। ठीक है, और उसका जो है यूज महसूस करना या अनुभव करने के अर्थ में भी होता है। अभी इस एग्जांपल से समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। जैसे मैंने दोपहर के भोजन में मंच खाया। मंच जो है एक प्रकार का चॉकलेट होता है, मंच नाम का चॉकलेट आता है ना। तो हम लोग जब हाई स्कूल में थे तो एक बार जब मैंग सर जी लंच में मंच मंगवाए थे, सारे बच्चों को खिलाए थे चॉकलेट। तब कह रहे हैं सर जी वाह ये देखो लंच में मंच हो गया। तो वही था, वही मुझे याद आ गया, तो ये सेंटेंस ले लिया। तो मैंने दोपहर के भोजन में मंच खाया था, तो क्या हो जाएगा, खाया था यानी कि हैड आएगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैड मंच। ठीक है, इन द लंच या इन लंच, इन लंच। ठीक है, यहाँ मंच को जो है ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में कर दिए। ठीक है, यानी कोई ये चीज है जिसके बारे में स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, तो इसको कैपिटल में लिख दिए। यानी कि समझ जाना कि ये एज इट इज ज्यों कहते हैं यूज हुआ है, मंच का मंच, उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया है। तो उसको जब ज्यों कहते हैं लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लेते हैं। यानी कि इस पर गौर करना है कि वो ज्यों कहते हैं लिया गया और कैपिटल लेटर है। यानी कि अब देखो रूल को वायलेट नहीं तो हो जाएगा ना कि सेंटेंस का पहला लेटर ही कैपिटल होता है, ये भी कैपिटल है तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में। तो क्या हो जाएगा, आई हैड मंच इन लंच। कृपया पी लीजिए, वो क्या लिखने वाला था, कॉफी पी, अच्छा कॉफी पी लीजिए। ठीक है, तो अब देखो इज्जत से कहा जा रहा है ना, इज्जत से। ऐसा नहीं कि कॉफी पी लो या चाय पी लो, क्या लिखा है, कॉफी पी लीजिए, यानी कि कृपया कॉफी पी लीजिए। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लीज टेक अ कॉफी। ठीक है, या क्या कहेंगे, प्लीज चाय के अर्थ में प्लीज टेक अ टी, टेक अ टी, टी हो गया। अच्छा, कृपया आराम कर लीजिए, तो क्या कहेंगे, प्लीज टेक अ रेस्ट। प्लीज के बाद कॉमा लगाएंगे, थोड़ा रुकते हैं नहीं, कृपया प्लीज टेक अ रेस्ट। या है देखो ऐसे करो, टेक मान लेना होता है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, कृपया आराम कर लीजिए को दो तरह से कर सकते हैं। कहेंगे प्लीज टेक अ रेस्ट, आराम कर लीजिए या आराम ले लीजिए, या प्लीज हैव अ रेस्ट। समझ गए? अच्छा, जाओ और नहा लो, यहाँ भी लेने के अर्थ में आ रहा है ना, स्नान करना या लेना। तो ये देखो कोई बड़े लोग छोटे को ऐसे आदेश देते हैं या कहते हैं नहीं जाओ नहा लो, उस अर्थ में। तो क्या कहेंगे, गो एंड हैव अ बाथ, हैव अ बाथ। या ऐसे कह सकते हैं गो एंड बाथ, तो ये उतना अच्छा नहीं पड़ेगा, ये है गो एंड हैव अ बाथ। या हैव की जगह क्या आ सकता है, टेक, बता रहे टेक मान लीजिए, गो एंड टेक अ बाथ। मुझे लखनऊ पहुंचने में बहुत कठिनाई हुई, कठिनाई हुई यानी कठिनाई महसूस हुई, बता दें ना, महसूस करने के अर्थ में भी इनका यूज होता है। तो हुई यानी कि हुई थी, यानी कि पास्ट टेंस, यानी कि हैड आएगा।
तो क्या हो जाएगा, आई हैड, बहुत कठिनाई, मच डिफिकल्टी, आई हैड मच डिफिकल्टी, ठीक है, आई हैड मच डिफिकल्टी इन रीचिंग लखनऊ। देख रहे हो, लखनऊ का क्या बना दिया अंग्रेजों ने, लखनऊ लखनऊ, क्योंकि वो जो है इसको बोल ही नहीं पाते थे, लखनऊ कह नहीं पाते, लखनऊ लखनऊ कहते थे, वही हो गया लखनऊ का स्पेलिंग ही बिगाड़ दिए, है ना। कल रात विनय को तेज बुखार था, इसका बताओ क्या हो जाएगा। कल रात का पहले लिख सकते हो, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट, नाइट। तो हमें लगाएंगे अब कर लेंगे, विनय को तेज बुखार था, क्या हो जाएगा, विनय हैड, था ना तो हैड रहेगा, हैड बुखार का फीवर, ठीक है, और तेज बुखार का हाई फीवर, हैड हाई फीवर, यही था ना तुम्हें, है। सचिन को सर्दी जुकाम है, जुकाम है, जुकाम 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 होता है, जुकाम जुकाम कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो बहुत सारी चीजें सही होती हैं लेकिन उनको गड़बड़ लिखा जाता है, बहुत सारी चीजें सही होती हैं, सही लिखी होती हैं, उनको गड़बड़ कहा जाता है, समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो। सचिन को सर्दी जुकाम है, हम लोग जुकाम कहते हैं, जुकाम है, जुकाम है, है ना। क्या सचिन को सर्दी जुकाम, क्या लगेगा, सचिन हैज कोल्ड, ठीक है। अब यूज करेंगे हैव टू का, हैव टू में हैज टू, हैव टू और हैड टू तीनों आ जाएंगे, ठीक है। बताते हैज, हैव से ही हैज और हैड बनता है ना, यस लगा दो तो हैज बन जाएगा और सेकंड फॉर्म हैव का हैड हो जाएगा, ठीक है। तो हैज टू, हैव टू और हैड टू, तो इनका मतलब क्या होता है, हैज टू हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ा, जैसे कि करना पड़ता है, जाना पड़ता है, ठीक है, या करना पड़ा था, ठीक है, तो इस अर्थ में आता है, या करना है, करना था, ठीक है, करना पड़ा, करना पड़ेगा, ये सब आए तब हैव टू, हैज टू, हैड टू का यूज होगा। मुझे अपने मित्र की सहायता करनी है, तो क्या हो जाएगा, मुझे यानी कि आई, इसके लिए हैव आएगा, आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड, ठीक है। अच्छा, मुझे अपने मित्र की सहायता करनी है, ये इसलिए भी यही रहेगा, और मुझे अपने मित्र की सहायता करनी पड़ेगी, उसके लिए भी यही रहेगा, आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड, ठीक है। उसे यहाँ रोजाना नहीं आना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, उसे यानी कि ही हुआ, ठीक है, ही हैज नॉट टू, हैज और टू के बीच में नॉट लग जाएगा अगर निगेटिव है तो, ही हैज नॉट टू कम हियर, रोजाना ना, डेली, ठीक है। सुरेश को अपने चाचा को देखने रोज अस्पताल जाना पड़ता है, देखो पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, सुरेश हैज टू, ठीक, मेन वर्ब क्या है, जाना पड़ता है ना, गो टू, देखो बताया थे टू कब आता है, जब कोई उद्देश्य हो, या जैसे जाना, उसका जाना उद्देश्य जाना, चाचा को देखने जाना, या की ओर जाना, अस्पताल को जाना, ठीक है। तो क्या जाएगा, सुरेश हैज टू गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या करने, टू सी हिज अंकल, ठीक है। अब देखो यहाँ टू सी यानी कि देखना, ये भी क्या हो जाएगा, ये उद्देश्य है तो इसके लिए भी टू लगेगा, चाचा को दवाई कितना टू आ गया इसमें, तीन टू ना। सुरेश हैज टू गो टू हॉस्पिटल टू सी हिज अंकल, ठीक है। चाचा को रोज दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उन्हीं की चाचा की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अंकल, ठीक है, हैज टू टेक मेडिसिन, रोजाना है ना, मेडिसिन डेली, चाचा को रोज दवाइयाँ लेना पड़ता है, ये जाएगा। हमें यह काम दोपहर से पहले करना है, क्या हो जाएगा इसका, बताओ, कहाँ टैप हो गया, दूसरे पेन से लिखे क्या, काले वाले लिखे ना ये, चल, हमें यह काम दोपहर से पहले समाप्त करना है, तो हमें यानी कि हम, वी हैव टू क्या समाप्त करना, फिनिश यह काम, दिस वर्क कब, दोपहर से पहले, बिफोर चाचा क्या लिखा है, नून, है कि है, नून माने दोपहर, कौन सा, अंकल, अंकल हैज टू, अच्छा, श्यामा को बहुत जल्दी उठना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, श्यामा हैज टू वेक अप, बहुत जल्दी, सुबह में ना, अर्ली, EARLY, इन द मॉर्निंग,
ये हो जाएगा। सम्मान पाने के लिए दूसरों का सम्मान करना पड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो सम्मान पर रिस्पेक्ट हाँ, टू गेट रिस्पेक्ट। देखो इसका हो जाएगा सम्मान पाने के लिए, ठीक है, इतना टू गेट रिस्पेक्ट। हाँ कौन सा? काम काम दोबारा से पहले समाप्त करना है। वर्क वी हैव टू फिनिश दिस वर्क। अच्छा वर्क छूट गया। वर्क हाँ वर्क, अरे ठीक है, वर्क बोले हैं ना, लिखना मैंने लिखे नहीं, छूट गया। तो वी हैव टू फिनिश दिस वर्क बिफोर नून। नून माने दोपहर, आफ्टरनून माने दोपहर का बाद होता है। अच्छा अब ये देखो, सम्मान पाने के लिए हमें दूसरों का सम्मान करना पड़ता है, तो क्या जाएगा? टू गेट रिस्पेक्ट, कॉमा वी हैव टू रिस्पेक्ट। हैव टू मतलब पड़ता है, आ जाएगा ना, वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों का ना, अदर्स। तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। ये कौन सा टेंस है? आगे की किसमें आता है? फ्यूचर टेंस में, तो विल सेल आएगा ना। तो तुम्हें यानी कि यू के साथ क्या आता है? विल। आई और वी के साथ सेल आता है ना, समझ गए? तो यहाँ सेल है, विल हैव ये आएगा, ठीक है। तो तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, इसका क्या हो जाएगा? यू विल हैव। अगर मान लो प्रेजेंट टेंस होता है तो हैव टू आता, फ्यूचर टेंस है तो विल हैव, सेल हैव ये आएगा ना। तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू डू दिस वर्क। तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो हो जाएगा, पहले इसका लिख लें, सफलता पाने के लिए, ठीक है, इतने का। तो हो जाएगा इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस या टू बिकम सक्सेसफुल। तो ऐसे लिखते, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू। देखो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के बदले में, ठीक है, सफलता पाने के बदले में तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है या के लिए, सफलता पाने के लिए या सफलता पाने के बदले में। तो इन ऑर्डर टू मतलब क्या होता है? के बदले में या के लिए। तो कई तरह से कर देते हैं। इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, एस यू डबल सी, एस यू डबल या डबल सी ई डबल एस। इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना, हो गया। इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस यू हैव टू वर्क हार्ड। सफलता पाने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा या करना पड़ता है, ऐसे करो। जुर्माना, उन्हें जुर्माना क्यों देना पड़ेगा? ये भी फ्यूचर टेंस वाला है। उन्हें यानी कि दे, क्यों? तो पहले आ जाएगा क्वेश्चन वाई, फिर विल, फ्यूचर टेंस वाला है ना, वाई विल, फिर क्वेश्चन वो सब्जेक्ट क्या आएगा? उन्हें यानी कि वे, दे। वाई विल दे हैव, वाई विल दे हैव टू देना पड़ेगा। पे, पे माने देना, चुकाना। ऐसे थोड़े चुकाना मतलब हो जाएगा क्या? जुर्माना का फाइन, कहते ना, फाइन मार दिया, हेलमेट नहीं लगाया तो फाइन मार दिया। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या लगा? अच्छे अंकों से उत्तीर्ण। तो चलो ऐसे कर लेते हैं, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका पहले देखो, अभी हम क्या करते थे, पहले इसका करते थे नहीं, इतने का। अगर हम इसका करेंगे तो फिर कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा, इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए, तो यू विल हैव टू, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू पास विथ गुड मार्क्स। मार्क्स माने अंक, समझ गए? सदस्यों के खाने और ठहरने की व्यवस्था किसे करनी है? ठहरने की व्यवस्था किसे करनी है यहाँ पे? तो हु हैज टू, है ना। तो खाने और ठहरने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था का लॉजिंग होता है, ठीक है, और ठहरने की व्यवस्था दोनों का एक साथ में आ जाएगा, ठीक है, लॉजिंग एंड बोर्डिंग। तो हो जाएगा हु हैज टू अरेंज, अरेंज माइंड होता है ना, व्यवस्था करना। हु हैज टू अरेंज, और हु हैज टू अरेंज खाने और ठहरने की व्यवस्था, लॉजिंग, LODGING, यहाँ डी साइलेंट होता है, ठीक है। हु हैज टू अरेंज लॉजिंग एंड बोर्डिंग। ठीक है, फॉर सदस्यों के मेंबर्स, हो गया। अब इस तरह के जो सेंटेंस रहेंगे उनका ट्रांसलेट कर लीजिएगा।